ये उसी टाइम का बना हुआ है? हाँ मैडम। अच्छा। इसको 500 साल लगे मैडम बनने में। ओ, आ गए आप महल देखने, आइए आपको महल की सैर कराएं, आप ही का इंतज़ार था। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है नेहा दीवान, और आप नेहा दीवान की ही आवाज़ में इस वीडियो को सुन रहे हैं और देख तो आप अपनी आंखों से ही रहे हैं। तो यहाँ से हमने राइट लिया, गाड़ी घुमाई, क्योंकि सब ऐसे ही घुमा रहे थे इसलिए हमने भी घुमाई। तो भेड़चाल इसे ही कहते हैं, जिसको नहीं पता हो तो वो देख लो कि भेड़चाल इसी को कहते हैं। ये गाड़ी इसलिए घुमाई गई है क्योंकि यहाँ से पार्किंग की टिकट लेनी है। हालांकि काफ़ी लोगों ने बताया कि बाहर आपको 20-30 रुपये में पार्किंग मिल जाएगी, आपको इतने पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये उससे 20-30 गुना ज़्यादा थे। लेकिन फिर भी गाड़ी अपनी नहीं है इसलिए टिकट ले लो भैया पार्किंग की, कोई बात नहीं, पर्ची ले लो। तो वैसे मुझे लगा था कि मेरी एंट्री हो चुकी है महल में, लेकिन फिर मैंने देखा आइला एक और गेट, एक और एंट्री। तो देखते हैं अभी कितनी एंट्री और होंगी, अभी आपको पता लगता जाएगा कि मेरी क्या हालत हुई थी। अकेले घूमने का फ़ायदे भी हैं और क्या क्या नुकसान है। वैसे मुझे कोई नुकसान लगा नहीं, थोड़ा सा पजल तो हो ही जाता है इंसान नई जगह पे जाके। तो वो बता रहे हैं चलो चलो चलो, जा रहे हैं भाई, इतनी क्या जल्दी कर रहा है, ठोक देगा आप किसी को। चलो भैया स्लोली स्लोली स्लोली, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ओके। तो यहाँ पे फिर आगे जा रहे हैं, तो एंट्री हो चुकी है मेरे हिसाब से, लेकिन देखो आगे एक और एंट्री है, पता नहीं कितनी एंट्री होनी है। मतलब ऐसा लग रहा था पता नहीं कहाँ पे आ गई हूँ मैं। तो ये सज्जन आए, इन्होंने पार्किंग की टिकट देखी और हमें रास्ता बताया कि आप सीधे जाओ। तो हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी और मेरी वीडियो मुझे ऐसा लग रहा था कि क्लियर नहीं आ रही, क्योंकि बाहर देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा था। फिर मैंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया, अपने हाथ को गाड़ी से बाहर निकाला और उससे मैंने वीडियो बनाई। अब देखो कितनी सुंदर लग रही है। फिर मुझे चैन पड़ा। ये देखो लेफ्ट में जो आप देख रहे हो ना, ये जेंट्स लेडीज लिखा हुआ, ये वॉशरूम है। मुझे लगा था अंदर से भी बहुत लग्जरी होंगे, महल टाइप कुछ, लेकिन अंदर से लग्जरी नहीं थे ये, बिल्कुल भी नॉर्मल ही थे, मतलब ऐसे ही बस, ठीक है। अभी देखो वॉशरूम भी देख के आई हूँ मैं। तो ये महल बहुत बड़ा था। अब इन्होंने तीर का निशान लगा रखा है, राइट साइड पे जाने को बोल रहे हैं ये। तो राइट साइड पे पार्किंग है जो मुझे दिख चुकी है, लेकिन मैं लेफ्ट में बैठी हूँ तो मेरी शक्तियाँ लेफ्ट में ही चल रही हैं, तो मैं लेफ्ट ही दिखा पा रही हूँ आपको। तो ये देखो अब दिखाऊंगी अपनी शक्तियों का मैं ज़्यादा इस्तेमाल करूँगी और अब दिखाऊंगी तुम्हें राइट में भी। ये देखो बस घूम गए और ये देखो राइट पे आगे बहुत मिट्टी है, जहाँ पे पार्किंग है किचकिच है, तो मैं यहीं पे उतर जा रही हूँ। ये देखो कन्या आ गई। आप बोलते हो ना हमेशा, आप हमेशा गोलगप्पे कुल्फी केले पहले यही सब खाते हो। मैं सब खाती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, और मुझे सेब भी बहुत अच्छा लगता है। तो आज मैं सेब खा के दिखा रही हूँ, देख लो मुझे, ध्यान से देख लो एकदम, ठीक है। ये मत कहना कि आप कुछ और नहीं खा के दिखा रहे, देख लो, ध्यान से देख लो मुझे। तो यहाँ पे मैं इसलिए चुप हूँ ताकि आप शांति से मुझे सेब खाते हुए देख सको, क्योंकि आप पहली बार देख रहे हो मुझे सेब खाते हुए। तो मुझे हंसी इसलिए आई थी कि पुलिस वाले भैया मुझे कब से देख रहे थे कि ये एक हाथ से वीडियो बना रही है, एक हाथ से सेब खा रही है, कि या तो पहले खा ही ले या वीडियो बना ले। मुझे लगा ऐसा सोच रहे होंगे। फिर मैं ऐसे सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के आई तो यहाँ पे वही वाली झील दिख रही है जिससे मैं घूम के आई थी किश्ती में बैठ के बारिश के अंदर, जिसका व्लॉग आप लोग देख चुके हो। जिसने नहीं देखा जाके देख लेना। तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे भी ये किश्तियाँ खड़ी हैं। मेरे हिसाब से जो यहाँ पे रुकते हैं ना महल में, होटल का भी इनका सिस्टम है, तो जो रुकते हैं उनको ये घुमाते होंगे। वो जो बीच में एक जगह थी ना मंदिर था घूमने का, तो ये ऐसे किनारों पे रुकना पड़ता है, फिर ये लोग दिखा के लाते हैं। तो आप पीछे के लोगों की चू चू मैं चै चै पै पै जो भी है सब देख ही रहे होंगे आप, मतलब सुन ही रहे होंगे सब कुछ। तो ये देखो ये रास्ता देख रहे हो, खुफिया रास्ता। पता नहीं उस टाइम पे झील होगी नहीं होगी, पता नहीं मुझे। ये देखो ये जो पीछे अंकल जी बैठे थे, इनसे मैंने बात भी की, पूछा कि महल में क्या कुछ और देखने का है। तो इन्होंने मुझे बोला और देखने का बहुत कुछ है, आपको पूरा दिन लग जाएगा। मैं क्या पूरा दिन तो है नहीं भाई मेरे पास। चलते जाओ रे भैया, चलते जाओ रे। तो मैंने महल का रास्ता अंकल जी से पूछ लिया था, तो मुझे सीधे सीधे जाना है यहाँ से। मैंने पूछ लिया था सारा कहाँ जाना है, बिल्कुल ही। चलो चलते हैं। शक्ल देखो कितनी खुश हो रही है। तो फाइनली मैं पूछ के इस सड़क पे आ चुकी हूँ जो सीधे महल की तरफ जा रही है। तो मुझे देखना है पुराना एकदम अंदर से कैसा होगा, जो ये बता रहे थे यहाँ पे मिलेगा देखने को। एक साइड पे पिचोला झील है, एक साइड पे महल है। ये सड़क है जिस पे मैं जा रही हूँ। यहाँ पे चलते चलते मुझे कहा है गार्ड्स ने कि आप पहुँच जाओगे। तो ये मैं हूँ जो सड़क पे चल रही है। तो जहाँ पे ओरिजिनल वॉइस है वहाँ पे मैं कम वॉइस ओवर दूंगी ताकि आप लोगों की बकवास भी सुन सको को।
तो मुझे जाना है इस महल को देखने राइट साइड पे, और जो लेफ्ट साइड पे ये एक रोड दिख रही है आपको, तो जो अभी भी राजा है ना यहाँ का, तो यहाँ पे वो रहता है, तो वहाँ पे किसी को जाना अलाउड नहीं है क्योंकि उसका घर है वो। तो हम जाएंगे इसको देखने। अभी देखो आगे एक और सड़क आ गई है, पता नहीं कितना चल के जाना पड़ेगा। अब यहाँ से आपने देखा ना, अभी घूम के फिर ऊपर जाना है। ये जो आप पीछे देख रहे हो मेरे, ये रेस्टोरेंट है इनका। तो ये कन्या अपनी मंजिल की ओर बढ़ती हुई आपको दिखाई दे रही होगी, हालांकि अपनी मंजिल इसको भी नहीं दिख रही। तो थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी होनी शुरू हो गई थी, इसलिए मैंने दुपट्टा सिर पे ले लिया था, लेकिन फिर वो रुक गई क्योंकि छाता वाता था नहीं मेरे पास। तो ये देखो भाई, ये जो सामने गाड़ियां खड़ी है ना, ये जो जिनके ऊपर तिरपाल बिछ रही है, तो जो लोग बिल्कुल ही पंचर हो चुके हैं ना, जितना मैं चल के आई हूँ उतना भी नहीं चल पा रहे, तो वो इन गाड़ियों में बैठ के आ रहे हैं। लेकिन मैं चल के आई हूँ, तो मैं यहाँ पे आ गई और मुझे पता नहीं कहाँ जाना है। मैंने भाई साहब से पूछा तो उन्होंने मुझे अभी देखो हाथ करके ऐसे रास्ता बताया। वहाँ पे स्टेयर्स थी, छोटे से दरवाजे के बाद इतनी बड़ी बड़ी स्टेयर्स, तो मैं उन पे चल के जा रही हूँ। देखते हैं अभी कहाँ पहुँचते हैं सीढ़ियों से। मतलब जादू देख रहे हो आप, कितने छोटे से गुफा सी में से आई हूँ मैं, और बाहर आके फिर इतना बड़ा ये दिख रहा है, ऊपर आसमान दिख रहा है। मतलब आप पता ही नहीं लगा सकते कि कहाँ जा रहे हो। तो अब मैंने ले ली है इधर से, ये देखो सामने यहाँ से टिकट ले ली थी इसकी, तो फिर मैंने वीडियो बनाई। अब यहाँ से एंट्री कर रही हूँ मैं, अंदर जा रही हूँ। अभी तक एंट्री नहीं हो रही यार, कितनी एंट्री कर चुकी हूँ मैं, लेकिन अभी भी मेन एंट्री रहती है। अब आगे फिर पता नहीं कहाँ पे जाना है यहाँ से, और मैं देख रही हूँ, इनसे पूछते हैं ये क्या बताएंगे। तो सज्जन पुरुष ने बोल दिया है कि राइट ले लो, उनको शायद पता लग गया था कि मुझे रास्ता नहीं समझ में आ रहा। एक बार फिर मैं एक नई एंट्री गेट पे पहुंच चुकी हूँ इतनी एंट्रियां करने के बाद। मतलब मैं महल के अंदर हूँ, लेकिन फिर भी मैं महल को ही ढूंढ रही हूँ कि मुझे महल कब देखने को मिलेगा। तो इन्होंने ये तीर का निशान मार रखा है, तो यहाँ से भी राइट ही जाना है। चलो राइट में चलते हैं, यहाँ से घूम जाओ, चलो। तो हर घूमने वाली जगह की तरह यहाँ पे भी गाइड थे जो बोल रहे थे हमें ले लो, लेकिन मैंने नहीं लिया, कोई मुझे ही ले लो। तो मेरे चरण स्पर्श कर लो, जिसकी भी अगर आपकी जीवन में कोई दुख तकलीफ समस्या है, शायद उसका समाधान हो जाए, गारंटी कुछ नहीं है। तो ये मैं सीढ़ियों से चढ़ रही हूँ और मैं देख रही हूँ कि कहाँ जाना है। तो एक ये राइट पे दरवाजा, एक सामने अंकल जी बैठे वो भी दरवाजा है, लेकिन इस पर भी लिखा हुआ था कि ये महल है। तो मैं इसके अंदर चली गई। इस सज्जन पुरुष ने मुझे तनिक भी मतलब बिल्कुल भी गाइड नहीं करा कि भाई आप गलत आए मैडम, सही आए, कुछ नहीं बताया इसने। राइट में देखा कुछ था नहीं, फिर मुझे लेफ्ट में ये दरवाज़ा दिखा, तो मैं इसमें गई। तो मैं फिर से बाहर निकल गई, तो मैं ये सोच रही थी कि मेरे साथ हो क्या रहा है। फिर मुझे बाहर आके ये दिखा, तो बाहर आके इस दरवाजे के मैं अंदर जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अंदर जाके मुझे बाहर से उन्होंने आवाज़ लगा ली कि मैडम यहाँ पे नहीं जाना है। तो जहाँ पे ये अंकल जी बैठे थे यहीं पे आना था, और यहाँ से फिर मैंने इनको टिकट दिखाई और यहाँ से मेरी एंट्री हुई। तो ये मेन महल था जो मैं देखने आई हूँ। अब मुझे फाइनली जाके ये मिला है, मतलब मैं महल में थी लेकिन मैं महल ही ढूंढ रही थी, फाइनली मुझे मिल गया। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि इतनी सीढ़ियाँ क्यों बना रखी हैं इन्होंने। छोटे से गेट से मैं अंदर एंटर हुई तो ये सीढ़ियाँ दिखी मुझे, और ये ऐसे देखो दीवारें थी इनकी ऐसी। तो ये यहाँ से फिर मैंने एंट्री की, यहाँ पे फिर एक सज्जन और बैठे हुए थे, और जैसे ही उससे बाहर निकले फिर देखो ये नज़ारा देखो, तुम बाहर फिर तुम ऐसे खुली हवा में आ गए हो, छोटी जगह से फिर बड़ी जगह। अब यहाँ पे फिर सीढ़ियाँ, तो आगे से हर जगह ना इन्होंने तीर के निशान बना रखे थे कि आपको किधर जाना है। तो उनको देख देख के मैं चलती गई थोड़ा बहुत। ये देखो तीर बता रहा है कि राइट जाओ, कृपया इधर जाएं, चले जाते हैं भाई, इतनी कृपा कृपा कर रहा है। तो ये देखो अंदर ये सज्जन शायद इनको गाइड कर रहा है, आप भी सुन लो। ओरिजिनल है, टोटल तेरा फोटो ले लिया। और उस समय की दीवारें देखो बहन कितनी पतली पतली हुआ करती। आज आपके बड़े शहरों में बाथरूम बन जाता है इतनी सी जगह में, लगता नहीं बनता है। आ जाओ आओ तो ये सज्जन मोटी दीवार को पतली बोल के कॉमेडी करने की कोशिश कर रहा है दीदी के साथ। इसको रिन्यूएशन किया जा रहा है।
अब यहाँ से मैं फिर बाहर निकल गई हूँ और मैं फिर सोच रही हूँ कि अब कहाँ पे जाना है यार। इसमें लिखा है महाराणा प्रताप भाले से प्रहार करते हाथी चलाने वाला मावत मारा जाता है, मानसिक दुबक में बैठ जाता है, चिप किया जाता है। इसी दरमियान हाथी की सूंड में तलवार है, तलवार से प्रहार करता है, चित्ते का पीछे वाला टांग करता है। ऐसे टांग करता है घोड़ा आग के पीछे। तो मैंने फिर से रास्ता ढूंढा क्योंकि मैं बाहर निकल चुकी थी। उसके बाद फिर मुझे ये रास्ता पता लगा, तो यहाँ पे फिर सीढ़ियों पे चढ़ना है। अब पता नहीं कितनी सीढ़ियाँ और होंगी, ये मैं इस वक्त सोच रही थी कि चढ़ते ही जा रहे हैं, चढ़ते ही जा रहे हैं। अब देखो मैं यहाँ से कहाँ निकलती हूँ, बस पहुँच गए, ये देखो बस निकलते ही फिर ऊपर खुला आसमान हो गया, अंदर जाती हूँ बाहर निकल जाती हूँ। यही हो रहा है मेरे साथ महल देखते देखते। इतनी मतलब जो छोटी छोटी स्टेयर्स है, इस पे इतने घाघरे लेके कैसे चलती होंगी उस टाइम के लोग। घाघरे पहनते थे ना, तो फिर कैसे चलते होंगे इतनी छोटी छोटी स्टेयर्स पे। लेकिन कहीं कहीं पे बड़ी भी हैं, कहीं कहीं पे बहुत छोटी छोटी भी हैं। दिखाऊंगी अगर नहीं आई होंगी अभी तक वीडियो में। तो ये देखो कारीगरी दिख रही है, और यहाँ पे आके पता लग रहा है कि सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते कितनी ऊंचाई पे आ चुकी हूँ मैं। ये देखो है ना, कहाँ पे हम वहाँ नीचे थे, बिल्कुल बिल्कुल नीचे झील के किनारे पे, और वहाँ से ऊपर पहुँच चुकी हूँ मैं। वहाँ तक का सफ़र तो तय हो गया। अब ये यहाँ पे आके समझ में आया, क्योंकि उसमें तो कुछ पता ही नहीं चल रहा बाहर तो। अब उसके आगे का रास्ता ये है, ये देखो तस्वीर बना रखी है, सीनरी। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ये भगवान, एक और खुफिया रास्ता। तो सच बताऊँ यहाँ पे मैं डर गई थी, और ये देखो उसके बाद देखा, ओ तेरी, मैं डर गई और यहाँ से आगे जाने की मेरी हिम्मत नहीं हुई, और मैं वापस हो गई, मैं भाग गई। वापस जाके मैंने सिक्योरिटी वाले भैया को बोला, तो वो मेरे आगे आगे जा चुके हैं, और मैं थोड़ा पीछे चल रही हूँ वीडियो बनाने के चक्कर में। तो अब जाके मैं जा रही हूँ, वो पहुँच चुके हैं कहाँ जाना था। तो मैं भी स्टेयर्स पे चल रही हूँ और देखती हूँ कि मैं यहाँ से कहाँ निकलूँगी। और मेरे चेहरे पे डर देखो मैं डर गई थी क्योंकि कोई दिख नहीं रहा था मुझे उस रास्ते पे और ये जो स्माइल देख रहे हो, देखो इतनी खुफिया जगह से मैं कहाँ निकली हूँ। चोरी चोरी। तो इसको देख के मेरे चेहरे पे स्माइल आई, वरना उस खुफिया रास्ते को देख के तो मैं डर के वापस ही भाग गई थी। जो वो रिटर्न की वीडियो है वो मेरे डरने के बाद की थी। फिर भला उस सिक्योरिटी वाले भैया का जो यहाँ पे ले आए मुझे। तो अभी यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ सिस्टम है। ये देखो भाई क्या बना रखा है इन्होंने, नाचना है क्या यहाँ पे। तो यही सब था यहाँ पे। देखो पुराने टाइम की जो चीज़ें हैं वो इन्होंने रखी हुई हैं अभी भी। और मैं सोच रही हूँ कि मेरे बाल थोड़े सही हो जाएं, क्योंकि बूंदाबांदी की वजह से ये गीले हो चुके हैं, तो ऐसे गिर नहीं रही है मेरे फेस पे अच्छी तरह। इसलिए मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा हाथ मार के सही कर लूँ। अब ये देखो कितनी ऊपर आ गई, यहाँ से पूरा उदयपुर दिख रहा है, देखा। चलो अभी तो तुम महल ही देख लो। तो चल रही हूँ मैं, ऑलमोस्ट यहाँ पे घूम चुकी हूँ। अब यहाँ से देखती हूँ अगला रास्ता कहाँ जाना है। तो ये भी है, इसको भी देख लेती हूँ। ये देखो, देख रहे हो पुराने वक्त की चीज़ें। ये आगे भैया, अब इनसे पूछती हूँ कि आगे कहाँ जाना है, भैया बता दो प्लीज़। ये उसी टाइम का बना हुआ है। हाँ मैडम, अच्छा। इसको 500 साल लगे मैडम बनने में। ओ बेसिकली स्टार्ट किया हाँ। और ये सिविल इसको समाप्त किया। अभी के राजा प्रेसिडेंट थे। अच्छा अच्छा। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या देखने को मिलेगा। ये है कमरा, इसके अंदर से एक और कमरा निकला हुआ है, वो कमरा ये है। मतलब कमरे में से कमरे निकले हुए हैं, और इसमें पूरी पेंटिंग्स थी जो पुराने टाइम की बनी हुई हैं, देखो। तो ये शीशे में मैं दिख रही हूँ सामने, और ये है शीशे वाला कमरा। सारे को शीशे शीशे लगे हुए हैं, पता नहीं क्यों लगे हुए हैं, रीज़न तो मुझे भी नहीं पता, और पढ़ने का इतना टाइम नहीं था। ये देखो कि पेंटिंग वाले रूम में से ही उस वाले रूम का दरवाज़ा था। सब लोग पीछे देख रहे हैं ना, देख रहे हो। लो भी आगे चलते हैं, ये देखते हैं यहाँ पे क्या सिस्टम है। इसको वॉल पेंटिंग, म्यूरल पेंटिंग कहते हैं। मॉडर्न जैसे मॉडर्न जस्ट लाइक ए फोटो एल्बम की तरह। अब देखिए राजा को दीपावली से नीचे गार्डन में था, ठीक है, 16 रानी के साथ होली खेल रहे, डांस कर रहे, खाना खा रहे।
सोलह रानी कृष्ण भगवान के मंदिर में पूजा कर रहे थे, शांति भगवान। तो देखिए सारी लेडीज फंक्शन निकल रहा था। तो सारी तरह की पेंटिंग और शीशे का कमरा देखने के बाद यहाँ से मैं फिर वापस बाहर निकल गई हूँ, लेकिन यहाँ पे आगे का रास्ते में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है क्योंकि बाकी सब लोग भी जा रहे थे। तो ये देखते हैं, यहाँ से शायद पूरा शहर दिखेगा। और इसके लेफ्ट में ये वाला रूम है, इसमें ये पुराने ज़माने का पंखा रखा हुआ है इन्होंने, तो इसको मैंने जूम कर लिया कि आपको दिखाऊंगी। और ये रहा कमरा पूरा, देखो अब इस कमरे से बाहर निकल रहे हैं तो हमारे राइट साइड पे ही क्या है, ये देखो यहाँ से पूरा शहर दिखेगा। चलो चल के देखते हैं कैसा दिखेगा यहाँ से उदयपुर। अच्छा दिख रहा है, मतलब यहाँ पे देखते हैं ना तब पता लग रहा है कि मैं कितने ऊंचाई पे आ चुकी हूँ। सीढ़ियाँ चढ़ती है, देखो नीचे वाला महल भी दिख रहा है यहाँ से नीचे का, और बाहर शहर भी दिख रहा है। तो यहाँ पे घूमते घूमते अब मैं देख रही हूँ कि नेक्स्ट कहाँ जाना है। तो ये इन्होंने देखो रास्ता लगाया हुआ है, तो हर जगह इन्होंने तीर के निशान बना रखे हैं। पहले बस एक ही जगह पे मैं डरी, उसके बाद नहीं डरी क्योंकि बाकी जगह मुझे लोग दिखते जा रहे थे। तो यहाँ से फिर अंदर एक और हॉल है महल का, वहाँ पे पहुँच गई। वहाँ से भी बाहर का दिख रहा है जैसा कि आप भी देख ही सकते हो। तो अब चलती हूँ आगे के रास्ते पे। आगे का रास्ता भी ऐसा ही है, अभी देखते हैं वहाँ से मैं कहाँ पे निकलूँगी। अब देखो आगे मैं पहुँच गई हूँ, ये कुछ जगह है और यहाँ से नीचे जाने का रास्ता दिख रहा है। तो अभी मैं सीढ़ियों से नीचे उतर रही हूँ और ये रही वो बारीक वाली सीढ़ियाँ जो मैं आपको दोबारा दिखाऊँगी अभी। ये देखो मेरे एक हाथ में कैमरा है, एक हाथ से मैं चल रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं गिर गई तो दिक्कत हो जाएगी। फिर तो मैं घूम ली महल, क्योंकि मुझे वापस भी जाना है। तो देखो अभी मैं सीढ़ियाँ उतर रही हूँ, उतरने के बाद आपको दिखाती हूँ। ये देखो इन सीढ़ियों से मैं आई हूँ नीचे, और अब आगे देखते हैं आगे क्या सिस्टम होगा जाने का। मुझे भी नहीं पता था कि मैं कहाँ जा रही हूँ और कहाँ पे निकलूँगी, बिकॉज़ फर्स्ट टाइम था मेरा, और मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतने खुफिया रास्ते होंगे जाने के, कि समझ में ही नहीं आएगा कहाँ से जा रहे हैं कहाँ पे निकल रहे हैं। तो वहाँ से मैं निकली हूँ इस कमरे में, और ये पीछे इन्होंने पुरानी कुर्सी रखी हुई है। कमरा है, मतलब एक कमरे के चारों तरफ भी कमरे दिखते हैं, ऐसा मतलब जुगाड़मेंट है। अब पता नहीं पहले ऐसे ही था, बोल तो रहे हैं वैसा ही है जैसा पहले था। ये रहा झूला, इस पर झूलती होंगी रानियाँ वानियाँ या बच्चे झूलते होंगे। बच्चे तो खैर दूसरे पे झूलते होंगे, पता नहीं यार, देख लो कोई तो झूलता ही होगा, तो देख लो। लेकिन अच्छा लग रहा है देख के, लेकिन इसकी रस्सियाँ बड़ी नाजुक सी लग रही हैं कि कोई झूल कैसे सकेगा इस पर। ये देखो भाई साहब सर खुजा रहे हैं, परेशान हो गए हैं मेरे जैसे। पता नहीं कितने लोग आगे पूछते हैं कि भैया किधर जाने का है, और लोग तो ये भी पूछते हैं भाई ये किसने किया, ये कि वो किसने किया, तो परेशान हो जाते हैं बेचारे। तो एक तरफ अंदर का महल दिख रहा है और ये दूसरी तरफ दिखाती हूँ आपको क्या दिखा। ये देखो बाहर का महल दिख रहा है, देख रही हो। ये देखो अभी दिखाऊंगी, ये जो राइट साइड पे जो छतरियाँ दिख रही हैं, यहीं से हमने एंट्री की थी, आपको याद होगा तो देखना आप वीडियो स्टार्टिंग से। तो हमने यहीं से एंट्री की थी, और अब यहाँ से वो देखो कितना नीचे दिख रहा है, क्योंकि सीढ़ियाँ बाहर चढ़ ली हैं हमने। देखो राइट साइड पे यहाँ भी पेंटिंग बना रखी है, पता नहीं देसी घी की, ऑयल की, किस किस की पेंटिंग बना रखी, मुझे तो नॉलेज है नहीं भाई, लेकिन बस अच्छी लग रही है देखने में। ये है, जिसको नॉलेज करनी हो गूगल कर लेना भैया, नॉलेज चाहिए हो तो। ये देखो आ गई मोहतरमा, अब ये देख रही है कि आगे कहाँ जाऊँ यही काम है मेरा, जब से आई हूँ यही देख रही हूँ, आगे कहाँ जाऊँ। ये मैं उस समय का आपको सामान दिखाती हूँ, देखो चलो अब और सामान दिखाती हूँ आपको। ये देखो कुर्सी मेज उस ज़माने की रखी हुई है इन्होंने ना। तो अगले रास्ते की ओर बढ़ते हुए, और यहाँ पे फिर से सीढ़ियाँ आ गई हैं जहाँ से अब नीचे उतरा जा रहा है मेरे द्वारा। ये देखो भाई, ये देखो रोशनदान देख रहे हो, खुफिया रोशनदान देख रहे हो।
अब यहाँ से नीचे जा रही हूँ। अब पता नहीं मैं कहाँ पे पहुँचूँगी यहाँ से नीचे जाके। चलते जाओ चलते जाओ। ये देखो ये सब सामान रखा हुआ है इन्होंने, पुराने ज़माने का सामान रखा हुआ है। तो अब यहाँ से बाहर निकली मैं। ये देखो फिर से क्या आया है, ये कमरा। कमरे के साइड पे ये कमरा देखो, जहाँ पे ये दिखा रहे हैं, ये भी पुराने ज़माने की रखी हुई हैं। पता है आपको, नाम भी लिखा हुआ है, पढ़ लेना। अब मैं कुछ पढ़ूंगी तो फिर मुझे ज्ञान दोगे गलत पढ़ा तो इसके आगे दिखा मुझे ये भी देख लो क्या चीज़ है। देख लो भैया, जिसको जो समझ में आता है वो समझ लो। मुझे कोई भी ज्ञान नहीं देना इन चीज़ों पे, बिकॉज मुझे इनकी नॉलेज नहीं है। तो ये मुझे भी देख लो और पीछे सिस्टम भी देख लो, महल भी देख लो। मतलब तो मैं ले रही हूँ पंखे की हवा, क्योंकि यहाँ पे पंखे बहुत कम जगह लगे हुए हैं और अंदर बहुत सफोकेशन है महल के अंदर, जहाँ पे भी बंद है। तो इस वजह से मैं हवा ले रही हूँ। और यहाँ से चलती हूँ अब बाहर की तरफ की। बाहर मुझे लग रहा है अब मैं यहाँ से फिर बाहर निकल जाने वाली हूँ, और फिर मैं बाहर निकल ही गई। यही तो हो रहा है, अंदर से आती हूँ, फिर रूम्स आ जाते हैं, फिर कहीं बाहर निकल जाती हूँ, फिर रूम्स आ जाते हैं, स्टेयर्स आ जाती हैं। तो यही सब चल रहा है। यहाँ पे चल रहा है लोगों का फ़ोटोशूट, जो मेरा नहीं हुआ क्योंकि मेरी फ़ोटो कौन ही लेता। कितने गंभीर विषय पे चर्चा चल रही है इन दोनों की, है ना। चलो हम तो निकलते हैं, हमें तो फ़ोटो शोटो लेनी नहीं है। तो आगे चलती हूँ मैं। आगे कहाँ पे जाना है, बहुत लंबा सा रास्ता दिख रहा है। अब यहाँ के बाद पता नहीं कहाँ पे पहुँचूँगी। तो चलती जा रही हूँ, आगे देखती हूँ क्या माजरा है आगे का। तो आगे फिर मुझे दरवाज़ा दिखा और वहाँ से फिर मुझे सीढ़ियाँ उतरनी थी। तो मैं उतर रही थी क्योंकि ऊपर तीर का निशान लगा हुआ था, जो देख के मैं जा रही थी। तो मुझे गार्ड वाले भैया ने बता दिया था कि ऐसे ऐसे आपको रास्ता दिखेगा, तो जहाँ पे तीर लग रहा होगा आप उधर मुड़ जाना। तो उसी को देख के मेरे पीछे पीछे पब्लिक भी आ रही है। तो फिर मुझे हौसला रहता है कि मैं सही जा रही हूँ, क्योंकि कोई और भी आ रहा है मेरे पीछे। तो आगे देखते हैं कि अब मैं कहाँ पे निकलूँगी। ये तो मिस्ट्री है, मतलब ना, मतलब महल कम और मुझे भूल भुलैया ज़्यादा लगा। ये देखो पतीले हैं उस वक्त के, ये देख रहे हो। तो इनमें खाना वाना बनता रहेगा। तो उसके बाद अब नीचे उतरे, फिर ऊपर चढ़ रही हूँ मैं। अब ऊपर जाके फिर पता नहीं क्या देखने को मिलेगा। नहीं, ये हमें नहीं देखना, साइड हो जाओ भाई। ये देखने हम नहीं आए हैं, हमें महल देखना है। अच्छा ये देखो भाई, ये भी पुराने उसी वक्त की हैं। ये सब लग भी रही हैं, वैसे पुरानी होंगी, है ना। तो भीड़ लगी हुई है इनको देखने के लिए, और मैं भी उस भीड़ का हिस्सा हूँ, क्योंकि मुझे भी मज़ा आ रहा था। यही सब देखने के लिए तो आई थी मैं, इसी के लिए तो मैंने टिकट ली थी, इसी के लिए तो इतनी सीढ़ियाँ चढ़ी हैं मैंने। ये इन्होंने अलमीरा में बंद करके रखा हुआ है काफ़ी सामान ना, तो मैंने इसको भी रिकॉर्ड कर लिया। मैंने कहा आपको दिखाऊंगी। तो अभी यहाँ से आगे चलते हैं, आगे और क्या क्या होगा। ये स्टेयर की साइड पे ही इन्होंने बंद किया हुआ था सामान। तो ये भी है कुछ चीज़ें, ये भी देख लो। तो कारीगरी भी है दीवारों पे ना, और सामान भी है, तो दोनों चीज़ें देख लो। ये एकदम कमरे जैसी फील दे रहा है, बाकी होगा क्या वो भगवान जाने। तो ये ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ सभा वभा लगेगी, है ना। ऐसे गद्दे पे रानी बैठेगी, साइडों पे सखियाँ बैठेंगी, उसको तैयार व्यार करेंगी, ऐसा कुछ लग रहा था। ये देखो पंखा पुराने टाइम का, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये अलग टाइप का पंखा है, अच्छा लग रहा है ना। मुझे भी अच्छा लग रहा था, मतलब यूनिक थी ना चीज़ें जो हम देखना चाहते हैं। तो अब देखो फाइनली यहाँ पे एग्ज़िट एक बार लिखा हुआ आ चुका है, लेकिन यहाँ से एग्ज़िट हुआ नहीं है। इसके बाद बहुत बार एग्ज़िट होगा, जैसे एंट्री बहुत बार हुई थी ना, तो एग्ज़िट भी बहुत बार होगा। अभी देखो एक एग्ज़िट देख के हम अगले रूम में आ गई मैं, ठीक है। अब यहाँ से फिर दोबारा जाऊँगी कहीं। देखो यहाँ से एक बार और एग्ज़िट ली मैंने, ये एक और कमरा है। अब देखो इस कमरे में मैं चल रही हूँ, सफ़ेद है एकदम पूरा। यहाँ से फिर मैंने एग्ज़िट ली, तो दीवारें छोटी हैं तो झुक के एग्ज़िट ले रही हूँ मैं। एक बार और एग्ज़िट ली, देखो कितनी बार एग्ज़िट ले रही हूँ मैं, ये देखना आप। एंड ये देखो अब फिर एग्ज़िट लिखा हुआ आ गया, हालांकि अभी भी एग्ज़िट हुई नहीं है। ये देखो एक बार फिर ली मैंने एग्ज़िट, देख रहे हो अभी भी महल है वो। ऐसे ही ये लालच दे रहे हैं कि बेटा एग्ज़िट हो गई, अब आप बाहर निकल जाओगे। एग्ज़िट नहीं हुई, अभी भी देखो मैं महल में ही हूँ।
फिर ये देखो अंदर का महल दिख रहा है, अभी भी एग्जिट हुई नहीं है, सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे थे, हौसला दे रहे थे कि थोड़ा सा और चलना है बस ना, थोड़ा सा। अभी देखो ये लेफ्ट साइड पे जो लाइन लगी हुई है ना, ये महल के मॉडल बना रखे हैं कि पहले ऐसा था, फिर उसमें इतना काम हुआ, फिर ऐसा बन गया, फिर ऐसा बन गया। तो मैं भी कोशिश कर रही थी कि मैं भी उसको रिकॉर्ड करूं, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा थी, निकल ही नहीं रहे थे लोग वहाँ से, पता नहीं क्या समझना चाह रहे थे उनके बारे में। तो जितना मैंने रिकॉर्ड किया उतना मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये महल का फाइनल मॉडल है जी, जैसा इस वक्त पे महल है तो ये उसका इन्होंने बना रखा है सिस्टम। तो ये पूरा महल ऐसा है इस टाइम पे, देख रहे हो, देख लो ध्यान से देख लो, कोई बात नहीं। ये है मॉडल नंबर 4, तो इसके 4 मॉडल बन चुके हैं। तो अभी जो जैसा है उसको मॉडल नंबर 4 बोलते हैं ये लोग। तो उसका मैंने अच्छे से रिकॉर्डिंग कर लिया है, तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखो, ये रहे इसके चारों के 4 मॉडल, पहले कैसा था, फिर कैसा बना, कौन सी उसमें बना, ये सब लिखा हुआ है, पढ़ लेना अपने आप, ठीक है। ये पता नहीं मटके हैं, कुछ लोग बोल रहे थे पानी के मटके हैं, वैसे मुझे पता नहीं किस चीज़ के होंगे, लग तो पानी के ही रहे हैं, पर देख लो जिस भी चीज़ के हैं। तो मुझे लगा कि अपना मुंह भी दिखा दूँ साथ में। तो ये काली मटकी हैं, तो इनके सामने मैं गोरी लगूंगी, ये हरकत मैंने इसलिए की, वैसे सच बताऊं तो। अब आगे देखती हूँ आगे क्या है। ख़त्म नहीं हुआ, देखो मैं कह रही थी ना बेवकूफ़ बना रहे हैं ये एग्जिट लिख के, ख़त्म नहीं हुआ है। तो मुझे जहाँ पे रास्ता समझ में आ रहा है मैं चलती जा रही हूँ, क्योंकि अभी भी एग्जिट हुई नहीं है, मैं महल के अंदर ही हूँ। और जहाँ पे सब जा रहे हैं मैं भी भेड़ चाल की तरह चली जा रही हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो भी तो बाहर ही जा रहे होंगे ना। लेकिन बाहर जाते जाते भी काफ़ी कुछ देखने को मिल रहा है। इन्होंने बोला कि काफ़ी चीज़ें जो हैं अभी बंद की हुई हैं कुछ कारणों की वजह से। ये देखो पीछे क्या कुछ सिस्टम है यार, ये बैठने का कुर्सी वुर्सी, पालकी क्या चीज़ है, ये हाथी पे घोड़े पे क्या कुछ ऊपर लगाते थे, कंधे पे उठाते थे, तो उन सब चीज़ों का माजरा है ये। मिरर में रिफ्लेक्शन पड़ रही है तो ज़्यादा में भी क्लियर ना दिखे, तो जितना भी दिख रहा है आप अंदाज़ा लगा लेना कि क्या चीज़ होगी। अब यहाँ से ये देखो पूरा अंदर का महल दिख रहा है। और अभी आपको एक मज़ेदार चीज़ दिखाऊंगी जो मुझे भी लगी, तो आप बताना कि मैं सही सोच रही थी या गलत सोच रही थी। ये सब पालकी वालकी हैं जिसमें रानियाँ जाती होंगी, है ना। तो ये आगे का रास्ता दिख रहा है, चलो चले मितवा आगे के रास्ते पे आगे जाके देखते हैं कि क्या देखने को मिलने वाला है अभी। तो ये लेफ़्ट साइड पे फिर से ये सब पता नहीं क्या क्या है इनका चलने का सिस्टम, देख लो। ये जो ये कह रही थी मैं, ये जो बना हुआ है ना, यहीं पे नाच गाना होता था ना पहले, सब लोग ऐसे बीच में बैठते थे और यहाँ बीच में नाचते थे। तो बताना अब भी आपको क्या लगा था वो, मुझे तो ऐसा ही लगा। ये देखो बाहर, आई थिंक ये फाइनली एग्जिट है। अब यहाँ से बाहर आ चुकी हूँ मैं, हाँ यहीं से तो एंट्री की थी है ना, तो अभी बाहर निकल गई मैं, फाइनली एग्जिट हुआ। काफ़ी लंबा एग्जिट था, एंट्री भी बहुत लंबी थी ऐसे ही बार बार, और एग्जिट भी बहुत लंबी थी। तो अभी चलते हैं बाहर की ओर, बाहर जाके देखते हैं कि अब यहाँ से कहाँ पे निकलने वाली हूँ मैं। हालांकि मुझे लगता है जहाँ से एंट्री हुई थी वहीं पे अब पहुँच जाऊँगी या किसी और रास्ते पे पहुँचूँगी। तो यहाँ से बाहर निकली तो देखा मैं उसी रास्ते पे पहुँच गई हूँ, यहीं से मैंने एंट्री ली थी, यही छतरी वाले रास्ते से। इसको हमने ऊपर से भी देखा था, तो जिन्होंने पूरी वीडियो देखी है उनको पता होगा। तो ये था यहाँ का मेन गेट जो बंद था कुछ कारणों की वजह से, आप लोग समझ ही गए होंगे क्यों बंद होगा। तो फिर ये हैं यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स, तो फ़ोन नंबर का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं, जिसको कुछ लेना हो वही फ़ोन करें। और वैसे तो वो तुम्हारे घर तो भिजवाएंगे नहीं, मुझे लगता है वहीं जाके लेना पड़ेगा तुम्हें, तो फ़ोन ना ही करना तुम टाइम पास करने के लिए, ओके। तो ये सामने रास्ता है, यहाँ पे मैं चलती जा रही हूँ, यहाँ पे सब लोग जा रहे हैं, यहीं से एग्जिट है। तो ये जो साइड पे पिंजरे देख रहे हो ना, ये देखो, मतलब अभी तक भी एग्जिट हुई नहीं है, अभी तक भी महल की चीज़ें देखने को मिल ही रही हैं। पुराने टाइम की जो देखनी थी वो तेंदुआ था, ये शेर का है, मतलब ये भी देखो माजरा अभी तक दिख ही रहा है कुछ ना कुछ। एंट्री भी बहुत बार बार हो रही थी और एग्जिट भी बार बार हो रही है, लेकिन हो नहीं पा रही है अभी तक, ये दिक्कत है। तो ये देखो बाहर एकदम ताजमहल जैसा व्यू बना रखा है इन्होंने बाहर से, है ना। ताजमहल पे भी ऐसा ही है, हालांकि मैं बहुत पहले गई थी वहाँ पे भी, जाऊँगी दोबारा। तो ये देखो अच्छा लग रहा है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन महल देख के मुझे बहुत मज़ा आया और बहुत अच्छा लगा। अब मैं यहाँ से बाहर जा रही हूँ और मेरे चेहरे पे स्माइल आप देख सकते हो, क्योंकि इसी के लिए तो मुझे आना था यहाँ पे, यही तो मुझे देखना था और ये मैंने देख लिया। और ये जो पीछे आप खूबसूरत सी जगह देख रहे हो ना, ये भी इन्हीं का पैलेस का एक हिस्सा है, जहाँ पे इन्होंने बताया ही। देखो ये जो आप खूबसूरत हिस्सा देख रहे हो ना, ये भी महल ही है, जो एक हिस्सा बंद किया हुआ है। यहाँ पे शादियाँ होती हैं,
पैसे वाले लोगों की शादियाँ होती हैं, ठीक है। अभी मैं तो कर नहीं सकती क्योंकि मुझे तो लड़का ही नहीं मिला अभी तक। लड़का मिलेगा फिर सोचेंगे भैया तुम्हारे बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे अंदर जाना अलाउड नहीं है, उसके लिए आपको शादी के लिए ये बुक कराना पड़ेगा तभी आप जा पाओगे। तो मैं फाइनली वहाँ से बाहर निकल चुकी हूँ और आपने ये शायद ये रोड पहचान ली होगी। इसी रोड से एंट्री ली थी मैंने और उसी रोड पे मैं वापस आ गई हूँ। अब मुझे लग रहा है मतलब भूल भुलैया से मैं बाहर आ गई हूँ। महल कम, मुझे भूल भुलैया ज़्यादा लगा, मैं बार बार बोल रही हूँ। लेकिन मज़ा भी बहुत आया, मतलब एक सस्पेंस रहता था कि अभी कहाँ से जाना है और आगे क्या देखने को मिलेगा। तो ये सस्पेंस रहेगा जब भी आप फर्स्ट टाइम जाओगे, जो मेरा एक्सपीरियंस है। तो मतलब एडवेंचर भी है और अकेले जाओगे तो और मज़ा आएगा मेरे की तरह, क्योंकि कोई साथ में होगा ना तो फिर शायद आप वो सब चीज़ें महसूस नहीं करोगे, क्योंकि आप मज़े मज़े में घुमाओगे। मैं अकेली थी तो ना एक अलग सी चीज़ें लगती हैं। जैसे मैं एक बार डर भी गई थी कि मैंने कहा यहाँ तो कोई है ही नहीं, मैं वापस हो गई और कैमरा ऑन था इसलिए वो रिकॉर्डिंग हो गई, इसलिए मैंने आपको दिखा दी। अब मैं ये देखो पीछे तिरपाल वाली गाड़ी में पंचर लोग जा रहे हैं, बदतमीज़ ना हो तो। मैं पैदल आई थी और मैं पैदल जा रही हूँ क्योंकि मैं पंचर बिल्कुल भी नहीं हूँ कि मैं इतना भी नहीं चल सकती हूँ। तो आप मुझे देख सकते हो, मैं यहीं से चल के गई थी और यहीं से चल के वापस भी जा रही हूँ। चलते जाओ। ये रहा पीछे रेस्टोरेंट जो कि बंद है फ़िलहाल के लिए। और ये देखो आ गई हम अपनी लेक पे। और ये जो राइट साइड पे आपको रास्ता दिख रहा है ये वही रास्ता है जहाँ पे अभी भी जो राजा है वो रहता है। देखा, जब हम आ रहे थे तो ये लेफ़्ट साइड पे था, अभी ये राइट साइड पे है। अभी दिखाऊंगी आपको। चलते चलते यूं ही रुक जाती हूँ मैं नहीं रुकती हूँ, मैं चलती रहती हूँ। क्यों रुकूँ मैं, आखिर किसके लिए रुकूँ मैं। देखो अच्छा लग रहा है, जाने का मन नहीं कर रहा था लेकिन घूमते घूमते थक भी गई थी। अभी मन कर रहा था कि जाके सो जाऊं बस, ऐसा भी हो रहा था। झील देख लो एक साइड पे महल देख लो, अच्छा व्यू है, बहुत अच्छा व्यू है। तो इन्होंने होटल का भी अरेंजमेंट किया हुआ है, अगर आपको रहना हो और आपका बजट हो पर डे का 70-80 हज़ार का तो आप यहाँ पे रुक भी सकते हो। ये देखो राइट साइड पे वो रास्ता आ गया ये देखो 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 देखो, यहाँ पे जो अभी राजा है वो रहता है, यहाँ पे जाने नहीं देते ये। तो यहाँ पे इन्होंने राजा का नाम भी लिखा हुआ है जो इस वक्त के राजा हैं कि ये किनका घर है। तो मैं अभी जा रही हूँ होटल वापस, मुझे आ रही है नींद, मैं बहुत थक चुकी हूँ। मेरा थोपड़ा देख के आप लोग अंदाज़ा लगा सकते होंगे कि मैं कितना थक गई हूँ। तो मैं आपसे मिलूंगी अगले व्लॉग में। आप मेरे व्लॉग को बहुत सारा प्यार देना, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, बदतमीज़ ना हो तो।